हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड। तो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था तो वहाँ पर हमने जब गैमेट्स की बात की थी, मेल गैमेट क्या रहता था? मेल गैमेट को हम बोलते थे स्पर्म और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते थे? एग सेल। जब स्पर्म सेल और एग सेल फर्टिलाइज होते थे तो हमारा क्या बनता था? जाइगोट। क्लियर। जाइगोट से ही फिर फर्दर आगे क्या बनता था? जाइगोट से बनता था एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो से आगे फर्दर क्या बनता था? फीटस। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जाइगोट से फीटस तक की और उसके बाद जो कंप्लीट बेबी निकल के आता है, उस जो पीरियड को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। आप सभी को पता है, जैसे जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था तो हमने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ पर प्रेजेंट होती थी ओवरी और यही ओवरी 1 मंथ में एक एग सेल को प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, तो जो ओवरी यहाँ से एग सेल को रिलीज करती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहीं पर कुछ एक अदर फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। ये जो ओवरी है ये 1 मंथ में एक एग सेल को यहाँ से बाहर फेंक रही थी। अब ये जो एग सेल ओवरी से निकल के आया, ये एक्चुअल में आता कहाँ पर था? ये आता था फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब। और इसी बीच जब जो फीमेल है वो इंटरकोर्स करती थी तो जो मेल का गैमेट सेल था, दैट इज स्पर्म, वो एंटर कर जाता था और वहीं पे ही आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो वो भी कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जब फर्टिलाइजेशन अगर हो गई, इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होके सेल बना है वो इम्प्लांट भी होता था, इम्प्लांटेशन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन वो कहाँ पर रहती थी? एंडोमेट्रियम, जो कि कहाँ प्रेजेंट था? यूटेरस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर। तो जो एडोलेसेंस पीरियड होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, जैसे उनकी फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, लड़कों में उनकी वॉइस मोटा होना स्टार्ट होती है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अलोंग द पाथ ऑफ द वेस्ट डिफरेंस द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करवाया था तो जब हमने स्क्रोटम, जहाँ पर आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती थी, वहाँ से जब स्पर्म इस तरह से बाहर निकल के आता था, ठीक है, तो जब स्पर्म बाहर निकल के आता था तो 2 ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती थी। वन इज प्रोस्टेट एंड अदर वन इज सेमिनल वेसिकल। तो ये जो सेमिनल वेसिकल था ये क्या ऐड कर रहा था? ये ऐड कर रहा था स्पर्म में न्यूट्रिशंस। ठीक है, और साथ ही साथ क्या ऐड कर रहा था? फ्रुक्टोज। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये स्पर्म के नेचर को कैसा बना रहा था? एल्केलाइन। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पर? एंडोमेट्रियम में। तो एम्ब्रियो जो प्लांट हुआ वो मदर्स ब्लड में किससे न्यूट्रिशन लेता है? उस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से न्यूट्रिशन लिया जाता है? प्लेसेंटा, जो कि एक क्या है? टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर हम बात करें तो 2 टाइप से हमारे को देखने को मिलती है। वन इज वायरस से, जो वायरस से होती है, अदर वन इज बैक्टीरिया।
सेक्सुअली डिजीज़ जो वायरस से होती है उस कैटेगरी में आता है एक HIV एंड एड्स, और एक है जेनिटल वॉर्ट्स। तो ये जो दो डिजीज़ आपको देखने को मिल रही है ये होती है वायरस से। वहीं बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया से दो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, वन इज साइफिलिस एंड अदर वन इज गोनोरा। तो ये दो डिजीज़ होती है बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे पूछा है नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सी नहीं है? हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, IUCD इज़ फॉर। सबसे पहले तो IUCD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो IUCD के अंदर दो टाइप्स के डिवाइसेस आपको देखने को मिलते हैं। वन इज कॉपर IUD जिसको हम कॉपर टी भी कहते हैं, अदर वन इज हार्मोनल IUD। कॉपर IUD में, जिसको आप कॉपर टी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, कॉपर आयंस। तो कॉपर टी आपने डिवाइस का नाम सुना होगा। इस तरह का एक डिवाइस होता है जिसको डॉक्टर सर्जिकल मेथड से इम्प्लांट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो वो एक्चुअल में करता क्या है, वो कॉपर आयंस रिलीज करता है जो स्पर्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड वन इज हार्मोनल IUD। इसमें क्या होता है, ये भी टी लाइक डिवाइस होता है, इसको भी फिट किया जाता है सर्जिकल मेथड से। ये क्या करता है, जो फॉर्मेशन होती है एग्स की उसको ये स्टॉप कर देता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स IUDs रिलीज करता है जिससे फॉर्मेशन ऑफ जो एग होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो IUCD किसके लिए यूज होता है, फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल एंड मेल। देखो दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। मेल के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है सर्जिकल मेथड, उसको हम बोलते हैं वेसिक्टोमी। वेसिक्टोमी। और फीमेल के लिए जो सर्जिकल मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी। ठीक है। मेल के अंदर हमने एक वेस्ट डिफरेंस पढ़ा था, तो वेस्ट डिफरेंस का काम क्या था, स्पर्म को ले जाना। तो उस वेस्ट डिफरेंस को इस तरह से कट करके अलग कर दिया जाता है सो दैट जो स्पर्म है वो आगे ना जा पाए। फीमेल में भी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें इस तरह से कट लगाया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी। तो इसमें कौन सा सर्जिकल मेथड है जो मेल और फीमेल में यूज़ किया जाता है, वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो साइफिलिस और गोनोरिया जो है वो एक बैक्टीरिया से सेक्सुअली डिजीज होती है, और जेनिटल वॉर्ट्स जो है वो एक वायरस से सेक्सुअली डिजीज होती है। काला अजर जो है इसको हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक फीवर, जो कौन कॉज करता है, लेशमेनिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि काला अजर डिजीज कौन कॉज करता है, लेशमेनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ लेबल्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा पार्ट यहाँ पे लेबल कर रहा है। जैसे ए पार्ट अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये है दैट इज ओवरी, और यहाँ पर जो बी पार्ट है ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। यहीं पे अगर हम सी पार्ट को देखें ये क्या है, यूटेरस, और डी पार्ट को अगर हम यहाँ पे लेबल करें तो ये है सर्विक्स, और ई पार्ट ये है वेजिन। फैलोपियन ट्यूब इसको क्या बोलते हैं हम, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यूटेरस में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है, और कहाँ पर प्लांट होता है, एंडोमेट्रियम, ये हम पढ़ चुके हैं। सर्विक्स जो है जब प्रेगनेंसी होने वाली होती है उस टाइम पे ये धीरे धीरे ओपन होती है,
और वेजिना जिसके थ्रू जो है मेल का जो सीमन होता है वो एंटर करता है। ये हमने यहाँ पर लेबलिंग भी सीखी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने साइंस के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से एमसीक्यूज फॉर्म में वीडियोस आती रहे तो अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।